एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हमारे साथ हैं आचार्य आनंद जी और आज हम इनसे जानने वाले हैं मन की एक एकाग्रता पे इनके क्या विचार हैं। आप सब जानते हैं कि आजकल के दौर में हम अपनी कंसंट्रेशन को नहीं बना पाते हैं, हम काम कुछ करते हैं, हमारा दिमाग कहीं रहता है और जिसकी वजह से हम अपनी पूरी ऊर्जा उस काम को नहीं दे पाते हैं और जिसके फलस्वरूप हम जो करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं। सो आचार्य जी का ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा अध्यात्म और धर्म की तरफ ध्यान है, तो इनसे हम जानेंगे कैसे हम अध्यात्म से जुड़ा कैसा ज्ञान हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने में और क्यों ये जरूरी है। आइए जानते हैं आचार्य आनंद जी से। धन्यवाद दलजिंदर जी। सबसे पहले आपको सत श्री अकाल जी और जय माता दी, जय जम्बे। जी, आपको भी जय माता दी, सत श्री अकाल। और चूंकि आपने इसके लिए मुझे चुना और ये आपने एक अच्छा प्रयास प्रारंभ किया है कि हम अपने देशवासियों के लिए कुछ अच्छे विचार या जो हमने गुणी जनों से, गुरुजनों से या अब तक के जीवन में जो कुछ एक ज्ञान अर्जित किया है अपने माता पिता से या जो भी महाजन सभ्य या महापुरुषों से, जी तो उसको बांटने के लिए और जो कोई अच्छे संत के पास ना जा पाए हों या जिनको कभी ग्रंथ या गुरु ना मिले हों, तो उनके लिए ये आपने जो प्रयास किया है इसके लिए आप बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। जी, और आपका धन्यवाद। आपने समय निकाला और हम इस विषय के बारे में बात कर पा रहे हैं, इसकी मुझे तहे दिल से खुशी है। हाँ, तो जो प्रश्न है ये वाकई बड़ा आज के वर्तमान समय में मनुष्य उसका चित्त विचलित रहता है जी और इसीलिए वो दुखी भी होता है, परेशान होता है और बहुत सारे युवा डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी एकाग्रता ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है और सभी धर्मों में उसको एकाग्रता प्राप्त करने के लिए मंत्र जाप का बड़ा महत्व है कि हम ये प्रयास करें या जिनको एकाग्रता प्राप्त करनी हो मन और बुद्धि की, जी कि उसमें सकारात्मक विचार आए, जी तो उन्हें अगर प्रयास करें कि सुबह जल्दी उठ जाएं वो और उठ के अपना मेरुदंड सीधा करके अपनी रीढ़ की हड्डी जिसको स्पाइन बोलते हैं जी। ये सीधी रहे हम्म और आंखें बंद करके हम्म ध्यान करना चाहिए। और कोई भी जो जिस रिलीजन का है उसका कोई पवित्र नाम है उसका हम्म सुमिरन करना चाहिए। और नहीं तो जो ओम है, हम्म ओम शब्द एक अपने आप में बहुत पावरफुल उसके वाइब्रेशंस हैं। जी कि उसमें एक श्लोक कहा है कि ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चेव ओंकाराय नमो नमः। हम्म तो ओम शब्द का अधिकतर जो हिंदू रिलीजन है उनके सभी पंथों में, सभी मार्गों में उसका उपयोग हुआ है। हम सिख जी पंथ में कहें कि उसमें भी ओम शब्द मिलेगा आपको, जैन में ओम मिलेगा और जो सनातनी है उन सब में ओम शब्द मिलता है। तो जी ओम बहुत पावरफुल है, उसका उच्चारण करना चाहिए। जी। ओम माफ करिएगा, सीधा यहाँ हम पे मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आप अपनी वाणी को करते रहे आगे। एक ख्याल मेरे मन में था अभी, जैसे कि आपने बताया कि आजकल का जो युवा है, बात करते शुरुआत के समय आपने जैसा कहा कि आजकल का जो युवा है वो काफी नाखुश कह सकते हैं, जैसे या डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं, कभी कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं। आपने शुरुआत में जैसे कहा कि एकाग्रता का काफी एक अच्छा क्या कहें जोड़ है किसके साथ, एक डिप्रेशन के साथ। अगर जैसे आप उसको कैसे देखते हैं कि मतलब ये किसी तरीके से उन युवाओं को मदद कर सकती है। और बहुत ही खूबसूरत आपने मंत्र हमको सुनाया, उसके लिए हम धन्यवाद दिए आपके। और इस पे थोड़ा सा अगर आप थोड़ा संक्षेप में कुछ आप अपने विचार प्रस्तुत करें कि कैसे एकाग्रता से हम आपने जैसे कहा कि हमको डिप्रेशन से युवा को दूर रख सकता है, इसका कोई है अगर कोई मेल मिलाप बीच में, तो आप जरूर अपने विचार उस पर रखें। उसका सीधा सा है जी, हमारा मूल स्वभाव जो हम जन्म, जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसको कोई डिप्रेशन नहीं होता।
जी वो अपने मन की करता है, जो उसके मन में आता है वैसा वो करता है। आजकल बहुत सारी चीजें मन को मारना पड़ता है, आज के युवा या इच्छाएं बहुत ज्यादा रख लेते हैं। बच्चों की ज्यादा इच्छाएं नहीं होती है, और वो अपने अंतर की आवाज को सुनते हैं। तो ध्यान उसी में ही लाभकारी होता है कि हम बाहर के शोर को बंद करके हम अपने अंदर की आवाज को सुनना जिस दिन शुरू करते हैं, जी बड़ी शांति से, और एक जो नेचुरलिटी हमारे अंदर, एक नैसर्गिक गुण हमारे अंदर आ जाए, जी। तो मैं वो वही चाहूंगा डिप्रेशन से आप, हमें काफी बचने में सहायक होगा। जी जी, मैं वही चाहूंगा आप उसके ऊपर थोड़ा अगर हमें और ज्ञान देने की कोशिश करें। जैसे आपने कहा कि अपने अंदर की आवाज सुनने की वो कोशिश करें, पर बहरहाल युवा को दिक्कत यही है कि वो अपने अपने आप से भागना चाहते हैं, अपने आप से इतना जुड़ना नहीं चाहते हैं। और यदि वो बैठ के अपने आप से अगर ध्यान लगाते भी हैं, तो अक्सर मेरी भी कई लोगों से बात होती है कि मेरा एज ग्रुप आपसे तो बहुत कम है। तो जैसे मेरे दोस्त वगैरह कभी मित्र बताते हैं कि वो मतलब अपने आप को नहीं सुनना चाहते हैं, और वो सुनते हैं तो उनके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। तो वो जैसे वो आजकल चलन है कि मेडिटेशन करने का, बैठने का, तो वो करते भी हैं पर वो सफल नहीं हो पाते। वो कहते हैं कि हम शांति से अगर बैठते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, और हम उन्हीं को नहीं करना चाहते हैं। तो ये आप उन्हें कैसे बताएंगे, कैसे वो एकाग्रता अगर वो करना भी चाहते हैं, कोई पवित्र नाम अपने धर्म का लेना भी चाहते हैं, पर वो अपने आप से ही इतना जूझ रहे हैं कि वो कर ही नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आप उन्हें क्या करेंगे? वो करते हैं, एक आध दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, पर फिर उसके बाद उनसे नहीं हो पाता, वो हम हिम्मत छोड़ देते हैं। तो उसके ऊपर अगर आप अपनी कुछ टिप्पणी दें तो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए बहुत लाभदायक होगा वो। नहीं, जो शास्त्रों ने और जो भी अनुभवी लोगों ने कहा है, कि कोई भी तप तप उसी का नाम है जो हम नियमित करते हैं, रोज डेली। जी चाहे कोई अरदास करता है, कोई नमाज अदा करता है, या रोज पूजा करता है, तो जो नियम से करेगा तो निश्चित ही उसे उसका फल मिलेगा। और एक दो दिन करते तो उससे फर्क नहीं होता है, क्योंकि एक मुझे एक दोहा याद आ रहा है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, हम्म। और रस्सी आवत जात ही सील पर होत निशान। जी इसका मतलब ये होता है कि पहले कुएं होते थे, कुएं या बावड़ी होती थी, तो उनमें पत्थरों के ऐसे पाट होते थे, तो उसमें ऐसे बाल्टियों से पानी भरते थे। उनकी जो रस्सी होती थी वो रोज उस पर घिसती थी, आती जाती थी, आती जाती थी, तो वो पत्थरों पे भी निशान हो जाते थे। तो एक जो एक तो डिप्रेशन का मेन कारण रहता है कि हमारी गलतियां, हम्म। अक्सर मनुष्य गलतियों का पुतला है, और उससे गलतियां हो ही जाती है, जी और वो उसको दिल से लगा लेता है कि हे भगवान मुझसे ऐसा हो गया, और उन्हीं चीजों में, उन ख्यालों में कुछ ऐसे वाक्य उसके साथ हो जाता है, या जिनको आत्मीयता से किसी को पसंद करता है वो उनके साथ हर्ट कर देते हैं। तो जी। ऐसी परिस्थिति में जो उनकी आत्मीयता से जो जुड़ा है, हम्म। तो इस वजह से उनको डिप्रेशन हो जाता है। तो आत्मा में बोले एक परमात्मा को ही बसा के रखना चाहिए अधिकतर। बाकी बोले ये कहा ना कि ज्यादा संसार से या संसार में लोगों से उतना जी ज्यादा अटैच होने की जरूरत नहीं है। जी, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही, और आई थिंक हमारी ऑडियंस को इस सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा कि 1 दिन या 2 दिन के प्रयास से नहीं चलेगा काम, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और बहुत ही खूबसूरत विचार कि अपने मन में प्रभु का नाम रखें और सांसारिक मोह से इतना जुड़े ही ना कि आपको ऐसी तकलीफें हों। तो बहुत ही खूबसूरत उत्तर आपने दिया है। आप आगे और हमें ज्ञान दीजिए, कैसे हम एकाग्रता के और क्या क्या लाभ उठा सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं उनसे। एकाग्रता से तो फिर देखो, हर कोई भी आप घर में किसी को काम के लिए रखोगे, जी जैसे आजकल जॉब लोग करते हैं, किसी की जॉब जल्दी छूट जाती है या बॉस हटा देता है, या जिनकी एकाग्रता नहीं रहती वो हर कहीं सफलता भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जी एकाग्रता जिस व्यक्ति की रहेगी वो जहां पे भी काम करेगा वहां उसे सफलता मिलती है। क्योंकि एकाग्रता से हर काम अच्छा होता है, उसको कहीं भी काम में त्रुटि नहीं रहेगी, एक जी एक परफेक्शन आता है। जी और वो हर काम को एकाग्रता से करता है तो उसमें उसको मास्टरी मिल जाएगी, है ना। एक माइक्रो
मैनेजमेंट से वो नैनो जी मैनेजमेंट में चला जाता है। जी, क्या बात है। तो एकाग्रता तो हर फील्ड में बहुत जरूरी है। अगर आप जैसे बाइक ही चला रहे हैं, अगर ध्यान से नहीं चलाओगे, एकाग्रता से नहीं चलाओगे, तो कहीं नहीं आपका एक्सीडेंट होने की संभावना है। आजकल जी बहुत सारी जगह कार या इनके एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, रोड एक्सीडेंट जी से जी लेके जी, बहुत ऐसी ही। भी हो जाता है। अगर हम एकाग्रता से किसी से बात ही नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारे मुंह से कोई गलत शब्द निकल जाए, जिससे कोई हर्ट भी हो सकता है। जी। तो प्रत्येक चीज हम सेल्फ, हमारा खुद का यूज, हम्म। एकाग्र व्यक्ति अपना स्वयं का यूज 100% करता है, और वो किसी को क्षति नहीं पहुंचाता है, समाज को और सभी को वो फायदा ही पहुंचाता है, इस प्रकृति को भी फायदा पहुंचाता है, जी जी, और इस बहुत। परमात्मा की प्रकृति को वो सुंदर बनाने में सहयोग करता है। जी इसलिए हम अच्छे बने, उसका एक कारण ये है कि हम अपने समाज से और स्वयं से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए हमें अच्छी चीजों को या अच्छा करने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने ये बताया है। आज की वीडियो में मित्रों इतना ही। आप, आई होप आप सबको ये बहुत पसंद आया होगा और आचार्य आनंद जी की बातों से आपके मार्गदर्शन जरूर हुए होंगे। वीडियो अंत करने से पहले मैं आचार्य जी से चाहूंगा, उनको धन्यवाद करना चाहूंगा और उनसे पूछना चाहूंगा कि अंत में वो कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से। हाँ, हमने देखो, दलजिंदर जी ने ये प्रयास किया है और मैं भी इसमें साथ में हूँ कि जी हम आज इस संसार में कोई ना कोई दुखी है, परेशान से हैं सभी, और खुशी छोटे छोटे कामों से आती है। तो जी हमने भी एक ये छोटा सा प्रयास किया है, और इसमें आप सहयोग करें, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जी पसंद करें, और जो भी समस्याओं से घिरा हुआ है उसको दिखाएं, तो धीरे धीरे हम उसको अपनी समस्याओं से उसको निकालने की कोशिश करेंगे। हम उसके साथ खड़े हैं कि कोई जैसे सुसाइड करता है या किसी प्रकार से परेशान है, तो जी वह हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसको अपने मतलब हमसे संपर्क करने का संपर्क सूत्र देंगे, नंबर है वो, एक समय पे हमसे संपर्क कर सकता है, वो अपने मैसेज कर सकता है, बात कर सकता है। तो उसको शांतिपूर्ण उसकी समस्याओं का समाधान हम जरूर देने का प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। और मैं निश्चित रूप से ये प्रार्थना करता हूँ हम ऐसे ही इस कार्य में जुड़े रहें और अनेकों लोगों की मदद करते रहें, और हम अपनी संस्कृति की रक्षा करें और इससे जुड़े रहें। यही हमारा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।